हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं मैं अपना चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं आज संस्कृत व्याकरण का क्लास 10th का टॉपिक लेकर आया हूँ। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन अनुच्छेद लेखन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो कि हर बार एग्जाम में एक पूछा जाता है। लगभग 4 गो दिया रहेगा, जिसमें से एक गो बनाना होगा। 4 गो में से एक गो बनाना होगा, ठीक है। जिस जो इसके पिछले वीडियो में दो दो करके 2 गो वीडियो अपलोड हो गया है हमारा। देखना है तो डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। खुद ही देख सकते हो कितने बार पूछा गया है, 2017 में और 2020 में, 2021 में। ये पढ़ाने का मकसद यही रहता है ना तुम लोग का, कि हाँ तुम लोग क्लास 10th में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करो, ठीक है। और तुम लोग खुद में खुद देखो कितना इजी टॉपिक लाए हैं, कितना आसान लैंग्वेज में लेकर लिखे हैं। अब तुम लोग देखो, क्या वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद लेखन करने का कह रहा है। तो वर्षा ऋतु में क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में देखिए लिख देना है बस। तो देखो, वर्षा ऋतु रागी कथ्यते, यानी कि वर्षा ऋतु में रागी कथ्यते यानी कि रोज बारिश होता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। उसके बाद देखो आगे, आस्मिन काले कृषिक अति प्रसन्न भवति, यानी कि इस काल में कृषि क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस काल में कृषि जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका फसल क्या हो, बहुत ही अच्छा होता है। उनका फसल क्या होता है, बहुत ही अच्छा होने लगता है। आगे देखो, वातावरणम हरितमय भवती, यानी हमारे आसपास के वातावरण भी क्या होता है, हरा भरा दिखाई देने लगता है। तो हरा भरा दिखाई देने लगता है, हरा भरा दिखाई देने लगता है किसके कारण, बारिश होने के कारण। बारिश होने के कारण ही हमारे आसपास के वातावरण, घास भी हरा भरा दिखाई देने लगता है, फसल भी हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब यही हुआ हिंदी में। आगे देखो, मेघम दृष्टावा मयूरा नृत्यंती, यानी कि इस काल में कब, वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु के समय, बरसात के समय मेघा दृष्टवा मयूरा नृत्यते, यानी जब बादल घेरा रहता है और वर्षा होने की संभावना होती है, वर्षा होता है, उस समय मयूरा मतलब मोर। मोर क्या करते हैं, नृत्यति, यानी कि डांस करते हैं, नाचते हैं, ठीक है। उस समय क्या करते हैं, नाचते हैं। ध्यान देना। आगे, ऐसा काल सर्वेभ्यम सुखकर भवति, यानी इस काल में सभी जीव एवं जंतु, सभी लोग एवं सभी प्राणी क्या होते हैं, बहुत ही सुखी रहते हैं, बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। बहुत ही क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि इस काल में सब कुछ हरा भरा दिखाई देने लगता है। हमारे आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन भी साफ साफ ऑक्सीजन भी क्या साफ साफ मिलता है, ठीक है। आगे देखो, वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवंती, यानी कि इस काल में क्या, मेघ यानी कि बादल। इस काल में जिधर ताके उधर आकाश में क्या, बादल ही बादल दिखाई देता है और बारिश आने की संभावना बनी रहती है। हमेशा बारिश आने की संभावना बनी रहती है, बारिश होता भी रहता है इस समय, ठीक है। आगे देखो, वर्षा ऋतु अति रोचते, यानी वर्षा ऋतु क्या है, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लगता है, तुम लोग को भी अच्छा लगता है कि जिधर तक उधर हरा भरा अच्छा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 7 लाइन का टॉपिक है, ठीक है। 7 लाइन में अगर तुम लोग 7 लाइन लिख दोगे ना,
तो 7 नंबर आपका फिक्स हो गया कि हाँ 7 नंबर एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है। ये बात तो तय है कि 7 नंबर में 7 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इस इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, वीडियो 7 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, एक बार नहीं देख पाओगे तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जितनी बार देखोगे उतना क्या होगा, ये याद होगा दिमाग पर। ठीक है, आगे देखो। अब अगला एक और लेकर आए हैं कि प्रिय शिक्षक का अनुच्छेद लेखन करें, मतलब कि अपने शिक्षक के बारे में बताना है कि हाँ अपना प्रिय शिक्षक जो हैं क्लास टीचर, उन क्लास टीचर क्या कैसा व्यवहार करते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, वो कैसे बच्चों को ज्ञान देते हैं, उसके बारे में लिख देना है, कुछ नहीं। बस उसको हिंदी में लिखते हैं यहाँ, अब यहाँ पर संस्कृत कर देना, कुछ नहीं करना है। ये देख लो कितना बार 2023 में भी पूछा है और 20 में भी पूछा है, 2 बार पूछा है, और शायद इस बार भी पूछ सकता है, 2026 में भी पूछ सकता है। इस बात को प्योरली ध्यान रखना। ठीक है, देखो हम अब देख रहे हैं अगला प्रिय शिक्षक के बारे में। तो अपने प्रिय शिक्षक का नाम सबसे पहले पता होना चाहिए सबको। तो सबसे देखो पहले क्या है, मम प्रिय शिक्षक नाम अस्ति, नाम अस्ति, यानी उनका नाम लिख देना है यहाँ पर। मान के चलो विशाल सर है तो विशाल सर लिख देना है। विशाल सर, हिंदी में ही लिखना है विशाल सर। ठीक है, तो अब आगे देखो, उनका नाम लिख दिए कि हाँ मम प्रिय शिक्षक नाम विशाल सर अस्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपने प्रिय शिक्षक का नाम लिखकर आगे बढ़ना है। आगे देखना, सह व्यवहार दयालु अस्ति, मान के यानी कि उनका मतलब यह कर रहा है इस लाइन का कि वह तुम्हारे प्रिय शिक्षक हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, प्रिय शिक्षक का व्यवहार कैसा है। तो बोल देना कि बहुत, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, प्यार से बोलते हैं और प्यार से समझाते हैं। ठीक है, आगे देखो, सह बहव मेहनती अस्ति, यानी कि वह हमारे विशाल सर जो हैं टीचर, वो क्या है, बहुत ही मेहनती हैं। ठीक है, अपने सर के बारे में बड़ाई करना, शिकायत नहीं करना। ठीक है, आगे देखो, सह प्रतिदिनम शिक्षा ददाति, यानी कि हमें प्रतिदिन विशाल सर यानी हमारे अपने टीचर के बारे में बताना है कि हमारे टीचर प्रतिदिन अलग अलग तरीके से शिक्षा देते हैं, जो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि सह व्यवहार कुशल अस्ति, यानी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, कुशलमय है, वो बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं, वो किसी से भी बात करने में अच्छे से बात करते हैं। आगे ध्यान देना कि मम शिक्षक से पसंदीदा विषय अस्ति, यानी कि विषय का नाम लिख देना है, अपने प्रिय शिक्षक का विषय जो है वो लिख देना है, विषय का नाम। ठीक है, अपने प्रिय शिक्षक का नाम और विषय, उनका प्रिय शिक्षक का विषय क्या है वो लिख देना है। आगे देखना, मम शिक्षक अति रोचते, यानी मेरे को प्रिय शिक्षक जो हैं उनका शिक्षक का नाम बता देंगे। हाँ मेरे को विशाल सर बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है, वो पढ़ाते भी अच्छे से हैं और उनका शकल सूरत भी सब अच्छा है। ठीक है, उसके बारे में लिखकर बता देना कि हाँ मम प्रिय शिक्षक अति रोचते। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।